भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को पता चली सच्चाई, अब धोखे का शिकार नहीं होगी जनता। यह कहना है सुधा द्विवेदी का। रायबरेली के अंतर्गत सरेनी विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यात्रा आज सरेनी शहीद स्मारक से होते हुए लालगंज के लिए रवाना हुई। जगह जगह पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। सरेनी विधानसभा की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने किया। उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता, आम जनमानस के साथ साथ श्री फाउंडेशन के सैकड़ों कार्यकर्ता इस यात्रा में पैदल चलते हुए पंडित कपूरवा बेहटा में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को इस सरकार की सच्चाई बताएंगे और लोगों में जो भ्रम पैदा किया है इस सरकार में उसकी भी सच्चाई बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे रुपए की बहुत ही दयनीय स्थिति है। डॉलर 82 रुपए के पार पहुंच गया है, फिर भी सरकार को कोई चिंता नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती का आयोजन होता है तो उसका पेपर पहले ही लीक हो जाता है। जब इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है तो विकास की बात कैसे की जा सकती है, जबकि वर्तमान सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार कम किया है। उनके झूठ के वादे अब जनता जान चुकी है और उनके झांसे में आने वाली नहीं है। नाम लिए बगैर एमएलसी व राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। उनके जैसा धोखेबाज व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। वह जब कांग्रेस का नहीं हुआ, सोनिया गांधी का नहीं हुआ, तो वह किसका होगा। 2024 के चुनाव में उनको अपनी जमीन तलाशनी पड़ेगी। कांग्रेस नेत्री व सरेनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर सबको भ्रमित कर रही है और अंग्रेजों की तर्ज पर फूट डालो और राज करो की तर्ज पर चलते हुए समाज को कई हिस्सों में बांट दिया है। यह देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। वर्तमान सरकार ना तो विकास की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मिल नहीं पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और जनता के बीच में झूठे वादे और झूठी बात कर अपने को सच साबित करने पर तुली रहती है। लेकिन जनता अब उनके बहकावे में नहीं आएगी और समय आने पर इसका उचित जवाब अपने वोट के द्वारा देगी। भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली गई है, जिससे जनता को यह पता चले कि सच्चाई क्या है। क्योंकि युवा रोजगार चाहता है, देश वृद्धि चाहता है और समाज आपसी भाईचारा यात्रा में श्री फाउंडेशन के चेयरमैन मनोज द्विवेदी, निर्मल शुक्ला, महेश शर्मा, रविंद्र सिंह, अजीत प्रताप सिंह, नीरज मिश्रा, सुरेश त्रिवेदी, सौरभ सिंह, आकर्षण द्विवेदी, सत्यम द्विवेदी, पंकज सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं निकली है। एक सीट निकली है, किस तरह की निकली है भाजपा वाले कुछ जानते हैं, तो गलतफहमी के शिकार ना हो। उन्होंने 8 साल में कभी भी रायबरेली के लिए कोई काम नहीं किया। रेल रोड फैक्ट्री आपकी खुली हुई है, एम्स खुला हुआ है। अगर एक भी काम उन्होंने किया हो, एक भी उद्घाटन करने के लिए अगर उनकी क्षमता हो तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा का हक बनता है। लेकिन 8 साल में कोई काम न करना, और अभी आप देखना चुनाव में प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे, लेकिन 8 साल तक प्रधानमंत्री जी दिखाई देंगे। इसलिए ये गांधी की सीट है, ये सोनिया गांधी जी की सीट है, ये रायबरेली की जनता की सीट है। रायबरेली के हाथ में रहेगी। भारत जोड़ो आंदोलन के लेकर किस तरह से आप लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हो, किस तरह पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो सबके लिए गौरव की बात है। क्योंकि जोड़ने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये तो जन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, ये जोड़ने की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। बराबर इसी तरह कांग्रेस पार्टी से आप प्रत्याशी भी रही और अच्छी आपने लीड करी, लेकिन अब कारण कुछ रहा होगा कि बस आप कहेंगे कि बढ़िया सा प्रदर्शन है। इस बार कैसा समर्थन लोगों को मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। आप देख रहे हैं बराबर जो है, एक बार हाथ उठाओ तो 10 हाथ उठते हैं। तो जन समर्थन पूरा फैलाव पीछे है हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, और पूरा जन समर्थन मिला 2024 में काम किया। भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर क्या संदेश आप लोग? भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर एक संदेश बहुत बड़ा जा रहा है कि जो जनमानस परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, जानवर, छोटे छोटे बच्चों को किताबों में, पेंसिलों में, आटा में, चावल में जीएसटी लगाए दे रहे हैं। जनता त्रस्त है, बोल नहीं पा रही है। लेकिन हम लोग निकले हैं जोड़ने में और साथ जुड़ रही है जनता, और हम यही संदेश देंगे कि सब लोग जोड़ने की लिस्ट में अपना नाम लिखाएं और
जोड़ने वाला काम करेंगे, तोड़ने वाला नहीं। भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर आप सरेली विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या सोचते हैं? 14 अक्टूबर से महाराजगंज में सुशील हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके नेतृत्व में यात्रा चल रही है। विधानी श्री पंजाबी सिंह जो हरचंदपुर के हमारे प्रत्याशी थे उनके नेतृत्व में होते हुए सरेली में कल हम लोगों ने प्रवेश किया। एक ऐतिहासिक जन समर्थन जनता का मेला है और निश्चित तौर पर रायबरेली में इसकी शुरुआत हुई है। राहुल गांधी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। महात्मा गांधी के बाद दूसरा ऐसा गांधी है। गांधी राहुल गांधी के रूप में एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन की यात्रा पूरी करेंगे, बहुत बड़ी बात है। एक 55 साल का नौजवान और 3500 किलोमीटर की यात्रा करना एक बड़ी बात है।